वफादारी का सफर। करीम बख्श एक पहाड़ी गांव का रहायशी था। इसकी जिंदगी सादा थी और वो ज्यादातर पहाड़ों में अपने रेवर के साथ गुजारा करता था। इसकी झोपड़ी छोटी थी मगर दिल में सुकून था। वो अक्सर अपनी बांसुरी बजाता था और पहाड़ों में इसकी धुन गूंजती रहती थी। एक दिन जब वो अपने रेवर को चरागा ले जा रहा था, इसका रास्ता एक अजीब से दरख्त के करीब से गुजरा जहां उसे एक जख्मी कुत्ता नजर आया। कुत्ता कुछ हिल रहा था और इसकी हालत बहुत खराब थी। करीम बख्श ने फौरन उसे अपने साथ लिया और इसकी तीमारदारी शुरू की। कुत्ते की आंखों में एक अजीब सी वफादारी की झलक थी, जैसे वो उसे जानता हो और इसका वफादार बनना चाहता हो। करीम बख्श ने इस कुत्ते का नाम वफादार रखा। वफादार ने बहुत जल्द अपने जख्मों से शिफायाबी हासिल की और दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम हो गया। वफादार न सिर्फ करीम बख्श के रेवर की हिफाजत करता बल्कि इसका साथी बन गया और पहाड़ों में इसका हमसफर भी। दोनों की जिंदगी एक दूसरे के गर्द घूमने लगी। वफादार जब भी अपनी वफादारी दिखाता, करीम बख्श की आंखों में एक चमक आ जाती, जैसे वो जानता हो कि उसका वफादार कुत्ता इसके लिए हमेशा मौजूद है। पहाड़ों की सरसब्ज वादियों में दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते और वफादार ने अपनी जिंदगी को करीम बख्श की हिफाजत के लिए वक्फ कर दिया। एक दिन जब वो दोनों चरागाह में थे, दरख्तों की झाड़ियां हिलने लगे और एक सरसराहट सुनाई दी। करीम बख्श ने फौरन इस पर ध्यान दिया और वफादार को खतरे का एहसास हो गया। फौरन उसने अपने मालिक को खबरदार किया और दोनों मुहतात हो गए। कुछ देर बाद दरिंदों का झुंड उनके रेवर पर हमला आवर हो गया। वफादार ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिंदों से लड़ना शुरू कर दिया और करीम बख्श भी अपने रेवर की हिफाजत करने के लिए दरिंदों के पीछे दौड़ गया। वफादार की कुर्बानी के बावजूद उसने रेवर को बचा लिया मगर खुद शदीद जख्मी हो गया। एक दिन जब करीम बख्श और वफादार रेवर को वापस लाते हुए पहाड़ों की एक तंग सी राह में पहुंचे, बारिश और गरज चमक की वजह से रेवर में बेचैनी फैल गई। वफादार, जो हमेशा अपने मालिक के साथ था, रेवर को बचाने के लिए खाई की तरफ दौड़ने लगा। वो जानता था कि अगर रेवर भटक गया तो उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन खाई की तरफ दौड़ते हुए वफादार खुद गिर गया और इसकी दोनों टांगें टूट गईं। करीम बख्श की आंखों में मायूसी छा गई, मगर वफादार ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान की कुर्बानी देकर रेवर को बचाने की कोशिश की। वफादार की टांगें टूटने के बावजूद वो फिर भी अपने मालिक के साथ था। एक दिन जब करीम बख्श ने वफादार को खाई के करीब पाया, वो अपनी हालत में मुकम्मल तौर पर नाअहल हो चुका था, मगर वो अपने मालिक के साथ हर हाल में रहा। इसने कभी भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो कितनी ही तकलीफ में हो। करीम बख्श के साथ बैठते हुए वफादार हमेशा अपने मालिक की हर ज़रूरत को समझता था और इसके करीब रहता था, चाहे वो एक सादा सा सफ़र हो या सख्त वक्त हो। करीम बख्श वफादार को अपने साथ लेकर वापस झोपड़ी में आया और वो जानता था कि अब वफादार पहले जैसा नहीं रह सकता था। वफादार की हालत ऐसी हो गई थी कि वो ज्यादा चल नहीं सकता था, लेकिन इसकी वफादारी और जुर्रत इसकी आंखों में बाकी थी। एक रात जब गडरी और वफादार सोए हुए थे, दरिंदों का एक झुंड रेवर पर दोबारा हमला आवर हुआ। वफादार ने अपनी मजबूरी के बावजूद दरिंदों से लड़ा, मगर वो इस बार अपनी जान ना बचा सका। दरिंदों ने इसे जख्मी करके मार डाला। करीम बख्श ने वफादार की लाश को अपनी बाहों में उठाया और इसको दफन करने के लिए पहाड़ों के एक खामोश गोशे में ले आया। वो उसे दफन करने के बाद वहां बैठा और अपनी बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी और गडरी को महसूस हो रहा था जैसे वफादार इसकी बांसुरी की धुन में मौजूद हो। वक्त गुजरता गया और करीम बख्श बूढ़ा हो गया। इसकी आंखों की बीनाई कमजोर हो गई, मगर वफादार की यादें अब भी उसके दिल में जीती जागती थीं। वो जब भी गांव के बच्चों के साथ बैठता तो इन्हें वफादार की कहानियां सुनाता।
बच्चे अक्सर पूछते, बाबा जी, वो वफादार अब कहाँ है? गडरी मुस्कुराकर आसमान की तरफ इशारा करता और कहता, वो जन्नत में है, अपनी वफादारी का इनाम पा रहा है। और फिर वो बांसुरी बजाने लगता। इसकी धुन में एक राज छुपा होता, एक ऐसा राज जो उसके वफादार कुत्ते की अजमत और वफा को बयान करता था।